हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? सीबी के थे, शाक्य थे, शौर सेना के थे कि सबारा के थे? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शाक्य वंश के गौतम बुद्ध थे। यहाँ पे देखिए, शाक्य गणराज्य बौद्ध काल में, जैसे उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपी, उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई भाग, प्लस कहाँ दोस्तों, नेपाल, ठीक, नेपाल के जो तराई भाग हैं वो सब इनका क्षेत्र था दोस्तों। कपिल वस्तु इनकी राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता सुशोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनके पिता कौन थे दोस्तों? सुशोधन। ठीक है, सुशोधन को आप अच्छी तरीके से भी आप जानते हैं, इस नाम को, इनके पिता थे और ये मुखिया थे दोस्तों। अच्छा, शाक्य वंश किसके आधार पे पड़ा कि इन्हें शाक्य क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, शाक या सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण इस गणराज्य को शाक्य कहा गया है। कौन कौन से वृक्ष अधिक होते थे दोस्तों? शाक होते थे और सागौन होते थे। इन वृक्षों की जो है बहुत ज्यादा तादाद में इन वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इन्हें शाक्य कहा गया। आगे देखिए, इस गणराज्य को शाक्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन, सिंगेश्वरी मठ चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क, जैन मंदिर खजुराहो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा नहीं है बताइए इसमें? इसका दोस्तों जैन मंदिर खजुराहो, यही दोस्तों इसमें नहीं पूछा है ना, तो नहीं के अकॉर्डिंग ही आपको जो है इसका आंसर देना है। देखिए, महाकाल मंदिर उज्जैन में है, सिंगरेश्वरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लेकिन जो जैन मंदिर है दोस्तों, जैन मंदिर, हाँ देखिए, जैन मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में पूरा किया गया था। ठीक है, यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है तथा मध्य प्रदेश यह मध्य प्रदेश, इसको हटा दीजिए, यह एमपी के दोस्तों छतरपुर जिला में है। कहाँ पे है? छतरपुर जिला में, छतरपुर जिला में है। तो याद कर लीजिए, जैन मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, 10वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू थी, अरबी थी, हिंदी थी, फारसी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा दोस्तों, फारसी थी। देखिए, दिल्ली के सुल्तान फारसी भाषा को अत्यधिक जो है बढ़ावा देते थे। सबसे महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय दिल्ली में ही था दोस्तों, जिसमें फारसी भाषा का ही बोलबाला था। मुगल काल में भी फारसी राजकीय भाषा ही चली आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ पे है? चपोरा तट बीच, दीव दीव तट की अक्सा तट की मरीना बीच? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है मरीना, तो मरीना बीच है इसका। देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो मरीना बीच है, यह चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई, लिख लीजिए, चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई है कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर है। चपोरा बीच जो है ये गोवा में है दोस्तों। चपोरा बीच ये वाला गोवा में है। ठीक, ये कहाँ पे है? गोवा में है। तथा इसकी लंबाई जो है 10 है। कभी पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। ठीक, 10 किलोमीटर है। आक्सा बीच कहाँ है? आक्सा बीच है दोस्तों मुंबई में। आक्सा बीच कहाँ पे है? मुंबई। ठीक, आक्सा बीच जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त होती है? लाल लैटेराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है दोस्तों लाल लैटेराइट मिट्टी, काजू के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। देखिए काजू कैसा वृक्ष कैसे मौसम में उगता है? ये उष्ण कटिबंधीय एक पौधा होता है जो गर्म एवं शुष्क जलवायु में उत्पन्न होता है। समुद्र तटीय प्रभाव वाली लाल लैटेराइट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। काजू के उत्पादन के लिए पाला शीत क्षेत्र जहां तापमान 20 डिग्री, कितना दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे नीचे होगा तो पाला मार जाएगा इसको। 600-700 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कितनी वर्षा होनी चाहिए? 6 से 700 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ पे होती है दोस्तों? केरल, जैसे लिख लीजिए केरल में, महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र, एपी हटा दीजिए, नहीं एमपी लगेगा। महाराष्ट्र में, गोवा में भी होती है इसकी खेती। ठीक है, गोवा में, कर्नाटक में तो भरपूर होती है। ठीक है, कर्नाटक में, और कहाँ पे होती है? तमिलनाडु, टीएन लिख देता हूँ, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में भी इसकी खेती होती है, और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश, प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में भी होता है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी इसकी खेती होती है। तो यहाँ यहाँ पर काजू की खेती होती है। देखिए महाराष्ट्र काजू उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। वियतनाम काजू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे। अगर आपका आ जाए क्वेश्चन कि सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा काजू कहाँ उत्पन्न होता है, तो वियतनाम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 136 करता है, 148 करता है, 153 करता है कि 124 करता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में। 153 जो है राज्यपाल का अनुच्छेद का। देखिए 153 में क्या क्या है? जैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का एक राज्यपाल बना दिया जाता है, इस तरीके। ठीक है दोस्तों, भारत का अगर 148 की हम बात करें तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ये क्या होता है दोस्तों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें होता है? 148 में होता है। 136 में क्या है? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत होती है। ठीक है, अपील के लिए, इसमें दोस्तों अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत होती है। 124 में क्या है? 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। मतलब कि उच्चतम कौन होता है? देखिए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहते हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक इस्टेब्लिशमेंट 124 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 7, 12, 9। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों 12 मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है
वो राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 इस समय है, प्रेजेंट टाइम में 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह कितना है? 245 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, जो विज्ञान, कला, समाज सेवा संबंधित क्षेत्र से, मतलब जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन बोलते हैं। ठीक है, अस्थाई सदन बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकसभा को अस्थाई सदन बोलते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल राज्यसभा का कितना होता है दोस्तों? 6 साल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 6 साल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? फखरुद्दीन अहमद थे, जाकिर हुसैन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, कि वराहगिरी वेंकटगिरी थे? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों फखरुद्दीन अहमद थे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, देखिए कब लगा है राष्ट्रीय? अभी दोस्तों एक घोषणा अमित शाह जी के द्वारा किया गया है कि 25 जून को हर एक 25 जून को संविधान विरोधी दिवस मनाया जाएगा या मृत्यु दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित हुआ था। और कौन लगाए थे दोस्तों? तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। किनके कहने पे? इंदिरा गांधी, उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी के कहने पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये लगता है दोस्तों? 352 याद कर लीजिए। ठीक है, 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति डैश वर्षों की अवधि के लिए होती है? 4, 3, 5, 2। मस्त क्वेश्चन है, 4 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष? 4 वर्ष दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। केंद्रीय बैंक का कामकाज केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड का नियुक्ति करता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में सब डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में दोस्तों अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, ये जान। 1949 से क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद ही भारत को हर एक चीज़ में पूर्ण अधिकार आया है, नहीं उसके पहले अंग्रेज इन्वॉल्व रहे थे। ध्यान रखिए, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारंपरिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है। क्लियरिंग हाउस कहा जाता है, कोषागार कहा जाता है, चेक स्कैनिंग कहा जाता है। कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए क्या कहा जाता है? वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों खातों को व्यवस्थित करते हैं, वो किसके आधार पे जाना जाता है दोस्तों? उसको क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। देखिए, क्लियरिंग हाउस
इसी को दोस्तों समाशोधन गृह भी कहा गया है। ठीक है, जहां विभिन्न बैंक के प्रतिनिधि एकत्रित होकर चेक का आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में क्लियरिंग हाउस बैंकों या वित्तीय संस्थानों का स्वैच्छिक संगठन है जो किसी एक बैंक के प्रबंधन में काम करता है। ठीक है, आमतौर पर क्लियरिंग हाउस का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक या इसके सहयोगी बैंक करते हैं। देश भर में 860 क्लियरिंग हाउस बने हुए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1947, 1950, 2019 की 2000? योजना आयोग पूछ रहा है, ना कि नीति आयोग पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। फुल डेट है दोस्तों इसकी 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे पारित करके की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होता है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 13 अगस्त 2014, याद कर लीजिए बिल्कुल से, ये डेट बार बार पूछी गई है। 13 अगस्त 2014, ठीक है, को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही इसकी घोषणा किए थे। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अच्छा, योजना आयोग कब खत्म हुआ? 13 अगस्त 2014। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया है? 1968 में, 1967 में, 1966 में कि 1969 में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी भी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब उत्कृष्ट काम कुछ किया हो। ठीक है, प्रथम बार यह पुरस्कार 100वीं जयंती पर वर्ष 1969 में दादा साहेब की ही 100वीं जयंती थी, तो 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, देविका रानी, याद कर लीजिए नाम। ठीक है, देविका रानी को पहली बार इसे दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ, दजो गखा डैश की शासकीय भाषा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान, म्यांमार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ दोस्तों ये है भूटान की। ठीक है, भूटान अगर हम बात करें तो भूटान दोस्तों इंडिया के संरक्षण में हरदम ही रहता है। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह तिब्बत और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। कैसा है दोस्तों? भूमि आबद्ध देश है। इस देश का स्थानीय नाम डुग युल है। इसका स्थानीय नाम क्या है? डुग युल, याद कर लीजिए, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। डुग युल है। ठीक है, यहाँ पर सरकार गणतंत्र पारंपरिक राजतंत्र पर आधारित है। यहाँ की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, और मुद्रा है नगुल्ट्रम। भूटान की शासकीय भाषा क्या है? दजो गखा। दजो गखा इसकी शासकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, एडमंड बेकरेल ने किया है, दिमित्री मेंडलीव ने किया है कि जोसेफ प्रिस्टले ने किया है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है, कौन किए हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एलईडी का आविष्कार किसने किया है? निक होलोनिक ने किया है, एलियांस होवे ने किया है, चकहल ने किया है
कि क्रिस्टियान हुइजेंस ने किया है। बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। निक होलोनिक ने किया है दोस्तों, निक होलोनिक ने। देखिए निक होलोनिक जूनियर ने प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड मीन्स एलईडी, प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का आविष्कार किया। यह आविष्कार उन्होंने 1962 में जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए किया था। इन्हें एलईडी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया। 5 क्वेश्चन अब आपके करंट के आएंगे, ध्यान रखिएगा। आमिर पीरजादा, हिना विजय कुमार गावित, राखी कपूर की असनीर ग्रोवर को नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के गोल्डन बुक अवार्ड 2023 की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये राखी कपूर को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीसी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की थी। पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो कौन सा ये दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया। नेट सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खान प्रहरी, खनन प्रहरी की खान संरक्षक, खनन संरक्षक। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों, खनन प्रहरी के नाम से जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। नासा, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ, एचएएल, किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय नौसेना के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फिजी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिजी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, फिजी में किया गया है। ये कौन सा 12वां हिंदी सम्मेलन था दोस्तों। ठीक है, ये रहे दोस्तों आज के जीके के क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।